डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम में कज़न मैरिज अलाउ है। चाचू की लड़की, मामू की लड़की, फूफा की लड़की, ताऊ की लड़की, किसी की भी लड़की से शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि चाची, मामी वगैरह से भी निकाह किया जा सकता है। ये बातें मुफ्ती मौलवी खुलेआम करते हैं। समीर भाई ने कुरान की आयत रखकर आज सभी मुस्लिम स्कॉलरों को चैलेंज किया है। आइए देखते हैं वो आयत कौन सी है और चैलेंज क्या है। जी शाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं जनाब? बढ़िया, बताइए जनाब। मेरा सवाल है कि जनाब रसूलुल्लाह नबूवत मिलने से पहले उनका अकीदा क्या था? उनका अकीदा मोस्ट प्रोबेबली वही होगा जो उनके कबीले का अकीदा था। ओके, तो उनके कबीले के जो अकीदा था वो तो मूर्ति पूजक और मुशरिक थे। तो हम ये मान लें कि रसूलुल्लाह भी मूर्ति पूजक और मुशरिक थे? भाई, उसकी कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री है? कोई ऐसी हदीस है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया वो मुशरिक थे? नहीं, क्लियरली मेंशन मुशरिक का नहीं है, लेकिन अमल जो होते हैं ना, इंसान के अमल, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका बिलीफ या उसका जिंदगी जीने का तरीका या उसका अकीदा क्या हो सकता है उसके अमाल को देख करके। अगर मैं माथे पर टीका लगा के घूम रहा हूँ और मैं जनेऊ पहन के घूम रहा हूँ तो डेफिनेटली सी बात है कि मेरा अकीदा सनातन है। अगर मैं टोपी लगा करके ऊंचा कुर्ता नीचा पजामा पहन के घूम रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि मेरा अकीदा इस्लाम है। अगर मैं सर पे छोटी टोपी काले लिबास पहन के घूम रहा हूँ तो मेरा अकीदा जुडाइज्म है, यहूदी है। और अगर मैं हाथों गले में सलीब लटका करके और जीसस जीसस चिल्लाता फिर रहा हूँ तो मेरा अकीदा क्रिश्चियन है। उसी तरीके से आमाल से पता लगता है, किसी के माथे पे लिखा होता है कि उसका अकीदा क्या है। ठीक है, तो आपने कैसे पता लगाया, बताइए? आपके सामने जो हदीस है इससे। हाँ, तो अगर वो किसी के इबादत घर गाह को अगर वो तामीर में अगर हाथ बटा रहे तो इससे कैसे प्रूव होता है कि वो मुशरिक थे या फिर वो बुत परस्ती में इन्वॉल्व थे? इससे ये साबित होता है कि बुत परस्ती की जो जगह होगी, जो इबादत खाना होगा, उसकी तामीर में वही इंसान हाथ बटाएगा जिसका उस पर अकीदा और बिलीव होगा। ये कोई जरूरी ये कोई जरूरी नहीं है जी। अरे भाई, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं चंदा लेने के लिए कि हाँ भैया गणपति है, चंदा दे दो। हम चंदा दे देते हैं, उसमें क्या हो गया? नहीं, चंदा देना अलग है और जाकर के तामीर में हाथ बटाना बात अलग है। दोनों तो वो तामीर, अब मान ले कई लोग आते हैं बोलते हैं भैया मंदिर बन रहा है, उसको आप कह रहे हैं शाहिद साहब कि आप जो है गणपति उसमें क्या हो गया या दुर्गा पूजा के लिए या काली पूजा के लिए या दशहरे के लिए आप चंदा दे देते हैं। आप ऐसा करते हैं तो अब उसमें क्या हो गया? ओके, इस्लाम आपको अलाउ करता है ये इस तरह का चंदा देने के लिए? अभी तो आप ही तो एग्जांपल दिखा रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट ने पत्थर पे हाथ लगा के वो तामीर मदद करी। नहीं है ना, आप तो मुसलमान है ना मेरे भाई, आप तो शरीयत मोहम्मदी में है। आपको अलाउ करता है क्या इस्लाम ये काम करने के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई, इस्लाम अलाउ करता है कि नहीं करता वो तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि अगर दे भी दिया तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, तो शाहिद साहब, अगर इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि आप गैरों के फेस्टिवल या गैरों के इबादतों के लिए आप अपना पैसा दो, तो इस्लाम के मुताबिक तो आप खुद गलत अमल कर रहे हैं, आप खुद मुशरिक हो गए। देखिए, जब हम लोग किसी माशरे में रहते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें सोच समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल स्टबर्न होके एक ही लाइन पे चलते रहें और सोचे कि नहीं यार यही सही है ये गलत है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज इंसान की लाइफ में आ सकती है, तो हमको अपने माशरे के हिसाब से चलना पड़ता है। आपकी मुझे बड़ी पसंद आई है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं खड़ा है कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इजाजत देता है कि नहीं देता, मगर मेरा दिल बोलता है कि कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं देता। इवन इस्लाम ऐसे अमल के लिए ये कहता है कि आप भी उन्हीं में से हैं, आप भी उन्हीं में से, यानी कि आप भी काफिर और मुशरिक हो चुके उनको चंदा देने पर। आपको ये मालूम ही नहीं है, आप इस्लाम की हद से बाहर जा चुके हैं। देखिए, मैं इस पे बिलीव इसलिए नहीं कर सकता कि वो जब हमारे हुजूर ने मदीना में हिजरत करी थी और जब उन्होंने वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो वहां पे हर फेथ के लोग थे और उन्होंने कभी किसी को डिस्कार्ड नहीं किया वहां पे। तो मैं इस चीज पे सबसे बड़ा झूठ था आज तक का जो मैंने इस चैनल पर बैठ करके सुना है कि उन्होंने सब धर्म के सब तरह के मानने वालों को जगह दी, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। इन दीन इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम है। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 29 से जंग करो ऐसे लोगों से जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते और उन चीजों को हराम नहीं ठहराते जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराई है और दीन हक को यानी इस्लाम को कबूल नहीं करते। झूठ बोला आपने कुरान के खिलाफ। अब फिर से
मैंने जो मदीना में हमारे हुजूर ने जब हिजरत करी थी और वहां पर आपके जब उनका हुजूर ने कॉन्स्टिट्यूशन, मदीना में जाने के बाद तमाम यहूदियों के कबीलों को चुन चुन करके मारा। बनु नजीर हो, बनु कुरैजा हो, बनु नादिर हो, इब्न हारिथ हो, सबको चुन चुन करके आपके रसूल अल्लाह ने या कितना तो आउट कत्ल ऑफ किया है कॉन्टेक्स्ट या बात गुलाम करते हो यार बनाया आप। है। जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कितना बात करते हो, आप पूरा आउट दावा ऑफ करो कॉन्टेक्स्ट तो बात कोई करते दिक्कत हो। नहीं। मैं रेफरेंस के साथ बात करूं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपने कहा कि सबको जगह दी, मैं कह रहा हूं सबको मारा, कत्ल किया। नहीं नहीं नहीं, फिर आप आउट ऑफ आप कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो। ओके, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपके रसूल अल्लाह ने किसी को नहीं मारा, राइट? मैं कह रहा हूँ आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो। आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे हो गया? अगर रसूल अल्लाह सबके बिलीफ, सबके अकीदे को जगह देते तो उन यहूदियों के साथ जंग क्यों करते जो अल्लाह पर ईमान नहीं रख रहे, जो अल्लाह पर तो ईमान रखते थे लेकिन उनको रसूल नहीं मानते थे? क्यों जंग करी अच्छा, उनके आपको साथ? आपको आपको पता नहीं है कि जब जो मक्का के लोग थे, जब उन्होंने मदीना पे अटैक किया था, जब वहां पे वो कब वॉर किया चल था? रही थी। एक मिनट, एक हाँ, मिनट, मक्का पे अटैक कब किया? वो मदीना पे अटैक कब किया मक्का वालों ने, मुझे जरा बताओगे? 627 में अटैक किया गया था। ये कब और उस किया, टाइम क्या किस हुआ था कि घटना के उन्हें, बाद किया? जब आपके रसूल अल्लाह अपने सहाबियों के साथ मिलकर के उनके काफिलों को रोज लूटते थे मदीना से जब वो गुजरते थे, इसलिए हम्म अटैक किया। वो क्यों नहीं बताते तुम? हम्म क्यों लूटते थे आपके रसूल अल्लाह? डाकू थे तो आपके रसूल अल्लाह? नहीं, देखिए, उसको उसको नहीं, अटैक करने का आपके रीजन। रसूल अल्लाह एक काफिले को, एक बिजनेस के लिए जो काफिला जा रहा है शमुल के शाम की तरफ मदीना से होते हुए, उस पर अटैक करके आपके रसूल अल्लाह सारा माल दौलत उनका लूट लेते हैं, है ना? उनको उनको मार देते हैं जो लोग साथ में होते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमला, अबे भैया वो हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जब उनका माल लूट रहे हैं आपके आपके अरे डाकू? तो भैया, पहले हमला उनकी तरफ से होता था, पहले हाँ होता था मेरे मक्का वालों की भाई। तरफ से। अरे पहले मेरे भाई, मक्का वाले। पहला कबीला जो लूटा है आपके रसूल अल्लाह ने, वो तो बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए जा रहा था अपना माल लेकर के ऊंटों पर लाद कर। उसने तो कोई हमला नहीं किया हम्म मदीना पर। ये तो आपके हम्म रसूल अल्लाह ने हमला तो किया है। और तो इसका उन हुक्म लोगों देने ने, वाला, एक मिनट सुने, इसका हुक्म देने वाला कौन? आपका कुरान, आपका खुदा, कि ए नबी जाओ उस कबीले पर हमला करो, वह मुमकिन है कि अल्लाह तुमको माले गनीमत अता करे। आपका अल्लाह हुक्म दे रहा है उसको हमला करने के लिए, माले गनीमत के लिए। तो जब आपके लुटेरे रसूल अल्लाह उनको मार रहे थे, उनको मार रहे थे, तो वो हमला क्यों फिर करते? आप फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो फिर यार। मैं फिर आउट, ओके चलो ठीक है। मतलब मैं जितनी भी बात रेफरेंस के साथ करूं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जो भी आप दावा रेफरेंस करो देखिए, नहीं, ईमान उन्होंने नहीं। अटैक किया, उन्होंने अटैक किया था, मगर किस रीजन से अटैक किया, क्या रीजन था, वो तो बताओ। रीजन बता तो रहा हूँ, आपके रसूल अल्लाह लूट मार कर रहे थे, उनका माल लूट रहे थे, उनके लोगों को नहीं मार रहे थे, नहीं, इसलिए उन्होंने उनको अटैक किया। उनको उनको अबू जहल का काफिला आपके रसूल अल्लाह ने 3 बार लूटा है, क्यों नहीं हमला करे वो? यार, क्यों नहीं? अगर उनको पैसे का इतना ही लालच होता, तो वो तो हाँ, पूरे एक टाइम पे पूरे अरब खत्ते पे रूल कर रहे थे, तो वो तो एज अ कब कर राजा रहे थे? रहते। पूरे अरब पर रसूल अल्लाह ने कब रूल किया, मुझे ये बताओ? अपनी जिंदगी में कब रूल किया पूरे पूरे अरब पर? रेफरेंस दो जहां लिखा हो कि आपके रसूल अल्लाह ने पूरे अरब पर रूल किया है अपनी जिंदगी में। आप पूरे अरब को, आप आज के अरब से मत मिलाओ, पूरे उस टाइम का जो, हजरत देखो, उमर की खिलाफत में इस्लाम गालिब आया है, हम्म रसूल अल्लाह की नबूवत में नहीं। रसूल अल्लाह पूरे अरब पर कभी भी रूल नहीं कर रहे थे मेरे प्यारे भाई। आपके पास तो हजरत विदा के मौके पर वो 1 लाख सहाबियों का मजमा था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। पूरे अरब पर आपकी हुकूमत नहीं थी, इस हुकूमत को तो फैलाया हजरत उमर ने, इसलिए उनको आपकी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की, हजरत उमर ने। तो आप झूठ ना बोले और बिना रेफरेंस आप उससे बात कर रहे हैं मेरे भाई, जिसने आपकी तारीख की किताबों को, आपकी तफसीरों को और आपके कुरान को चाट लिया है पूरा। तो चाटने के बाद तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट एकदम। आपके रसूल अल्लाह एक बादशाह, एक जालिम, एक लुटेरे, एक डाकू, एक कातिल से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा। और आपका इस्लाम जो है वो नफरत, बीवियां, लौंडिया, बांदिया, गुलाम, माले गनीमत, औरतों को पैर की जूती समझना, उनको फिर वही आप ये लौंडिया, अभी किसी बंदे ने देवदासी का रेफरेंस दिया था अपने उसमें। आपका इस्लाम कहता है अपनी मामा की बेटियां, चाचा की बेटियां, फूफू की बेटियां, सब तुम्हारे लिए हलाल है, सबके साथ डिंग डोंग करो। हाँ, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या अगर है तो? मुझे प्रॉब्लम ये है कि बहन और बीवी में कोई फर्क है कि नहीं है तुम्हारे नजदीक? बहनों, अरे भैया, 14, मैं कह रहा हूँ कि पिछले कुछ हजारों सालों से ये प्रथा चली आ रही है, आज तक प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया अचानक से इससे?
अरे मेरे भाई, हजारों सालों से कि चली आ रही है तो ये गलत है ना। अगर कोई चीज हजारों सालों से चल नहीं, रही है अगर गलत होती तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होता, हमारी लाइफ में तो कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट आज तक नहीं आया। नेगेटिव इफेक्ट, ओके, तो हाँ आपको चाहिए कि मैं आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखाऊंगा, है ना? हाँ, इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आया? कोई नहीं आया हमारी लाइफ में। तो अगर ये ओके गलत है तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए ना हमारी लाइफ में। ओके, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि आज साइंस इस बात को कंप्लीटली प्रूव कर चुका है कि जो शादियां भाई बहनों के माबैन की जाती हैं उनसे अक्सर मेंटली और फिजिकली इल बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, तो इसका इसीलिए मतलब इसके हिसाब से तो एक मिनट सुन इस ले हिसाब मेरी से बात, तो हाँ अभी हाँ मेरी हाँ, बात ठीक सुन ले कंप्लीट। ठीक है, ठीक जब आप मुझसे सवाल करते हैं तो कंप्लीट जवाब देने का मौका दिया करें, बीच में ना बोला करें। ठीक। पाकिस्तान में आप जाकर के देख लें, पाकिस्तान में कजन मैरिज सबसे ज्यादा होती है, और पाकिस्तान में अक्सर हर 10 में से एक बच्चा जो है वो फिजिकली या मेंटली कमजोर है। उसकी वजह यही है कि कजन मैरिज की जाती है, क्योंकि हमारी डीएनए और हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह के बने में कि हमारे डीएनए एक दूसरे में एक्सचेंज होते ही उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कजन मैरिज का, इसको साइंस प्रूव कर चुका है। ये नुकसान है इसका सबसे बड़ा, और क्या नुकसान चाहिए आपको? तो आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में 10% पॉपुलेशन जो एबनॉर्मल है? बिल्कुल है। एबनॉर्मल से मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली पागल है या मेंटल है, कमजोर है, फिजिकली और मेंटली कमजोर है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे हमको इंडिया में जो हमारे जो कमजोर लोग दिखते हैं, यानी कि वो इंसेस्ट प्रॉब्लम की वजह से कमजोर हुआ पड़े हैं? आपको नहीं लगता? क्या कैसी बातें करते हो यार आप, कुछ भी बोलते भाई हो मैं यार, बिल्कुल। साइंटिफिक प्रूवन बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी आर्टिकल अगर दिखा दूंगा साइंस ने डॉक्टर बोला यूएसए भी का, है तो आपको पता चल जाएगा कजन मैरिज के कितने साइड इफेक्ट हैं। आप मैं आर्टिकल तो, खोल आप के लाइव पढ़िए एग्जाम्पल पूरे बताओ ना मेरे को। पर। आप मुझे लाइव एग्जाम्पल बताओ ना, मतलब कोई अगर हिंदू कमजोर है इसका मतलब ओके, उससे कुछ अच्छा एक गड़बड़ी है बात उसके उसमें। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो कजन मैरिज है ये तमाम मुसलमानों के लिए अलाउ थी कि रसूल अल्लाह के लिए अलाउ थी? सिर्फ ये बताओ। हम अभी आज के माशरे की बात कर रहे हैं कि नहीं इससे नहीं लोगों को नहीं, आज नुकसान के क्या हो रहा माशरे है। की ही बात कर रहे हैं। और आज के माशरे में ही करते हैं ना लोग अपनी और मैं तेरी मैं एक मेरी। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यार एक एक सिंपल मिनट सी की बात बात पूछता सुन हूँ। यार, जलेबी नहीं, देखो देखो जलेबी नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना उसका सीधा मुझे जवाब चाहिए, जलेबी नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है, हाँ, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो हुक्म है, ठीक है, कि अपनी माँ बहन सबसे तुम जो है चाचा की बेटियां, मामा की बेटियां, फूफी की बेटियां, इनसे निकाह करो, ये तमाम आम मुस्लिम के लिए है या फिर खालिस रसूल अल्लाह के लिए हुक्म है? ये मुझे इसका जवाब दो। आम मुस्लिमों के लिए। अच्छा, आम मुस्लिमों के लिए है। ओके, चलें ये आयत देख लेते हैं, इसमें हुक्म आम मुस्लिमों के लिए है या रसूल अल्लाह के लिए? ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये क्या है, कैसे शुरू होती है आयत? या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, ए मोमिनो नहीं, मोमिन का ईमान वालों का जिक्र नहीं है, नबी का जिक्र है। या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलना लका अज़वाजिका अल्लती, ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओ प्रॉफिट, we have made lawful for you your wives to whom you have paid their full dowry, as well as those bound women in your possession। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी वो औरतें जिनका तुमने महर अदा कर दिया, और वो गुलाम लौंडियां जो तेरे कब्जे में आ गई। whom Allah has granted you and you are allowed to marry, और तुमको अल्लाह ने अलाउ किया, इजाजत दी, टू मैरी, निकाह, शादी करने के लिए, द डॉटर्स ऑफ योर पैटर्नल अंकल एंड आंट्स एंड द डॉटर ऑफ योर मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स वी हैव इमिग्रेटेड लाइक यू, और जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की। ऑल्सो अलाउड फॉर मैरिज इज अ बिलीविंग वुमन, और हमने वो भी उस औरत को भी इजाजत दे दी जो कि ईमान वाली औरत है। हु ऑफर हरसेल्फ टू द प्रॉफिट, जो अपने आप को रसूलुल्लाह को एज ए गिफ्ट, एज ए डोरी हत्या कर दे, हदिया कर दे, विदाउट डोरी, बिना किसी मेहर के। इफ ही इज इंटरेस्टेड इन मैरिंग हर, और अगर तू उससे निकाह करना चाहे तो, अगर तू उससे निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिलीवर्स, और ये सिर्फ तेरे लिए है, बाकी मोमिनों के लिए नहीं। तो जब अल्लाह कुरान में ये कह रहा है कि ये फैसिलिटी सिर्फ रसूल अल्लाह के लिए है, तो ईमान वालों के लिए कहां से आ गई भाई? मेरे को जरा बताइए। यार देखो, जब हम लोग पूरे इस्लाम की बात करते हैं तो सिर्फ कुरान के इंटरप्रिटेशन के साथ साथ जो हमारे हुजूर ने हमको क्या हुक्म दिया, हमको उसको भी सुनना जरूरी होता है।
आप प्लेनली से कुरान के इंटरप्रिटेशन को आप पूरा का पूरा मुझे एक इस्लाम को ऐसी स्पेशल दलील में दिखा लेके नहीं दो आ जहां सकते। ये लिखा हो कि दुनिया की कोई भी रिवायत, कोई भी हदीस, कोई भी तारीख की किताब, कोई भी तफसीर कुरान की आयत को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है, उसके हुक्म को बदल सकती है। सिर्फ एक अच्छा, हवाला और एक दलील तो ऐसी दिखा दो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से भी मतलब कजिन्स ब्रदर सिस्टर के साथ शादी नहीं होनी चाहिए, राइट? नहीं, बिकॉज कुरान क्लियरली कह रहा है कि ये सिर्फ तेरे लिए है, ए नबी, ये हाँ, तो ये सिर्फ सिर्फ तेरे लिए है। मतलब आपके हिसाब से है दिस कि ये इज सिर्फ नबी के लिए है। एक्सक्लूसिवली फॉर यू, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिलीवर्स। ये सिर्फ तेरे वही तो लिए है कह और बाकी ईमान वालों के लिए नहीं। वी नो तो well what ruling we have ordained for the believers in relation to their wives and those bound men in their position, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने बाकी मोमिनों के लिए क्या हुक्म दिया है। As such, there would be blame on you and Allah is all forgiving, most merciful। साफ कह रहा है कुरान कि ये सिर्फ तेरे लिए है, बाकी मोमिनों के लिए नहीं। तो भाई तुम किस हक से अपनी चचेरी माँ बहन, चचेरी बहन, मामेरी बहन, फूफी की बहन, खाला की बहन से शादी करते हो जब अल्लाह ने चलिए, मना कर दिया? तो मतलब अल्लाह आपके हिसाब से भी है कि अल्लाह ने इस चीज को मना कर रखा है, कजिन्स में शादी नहीं करनी, है ना? हाँ, यही तुम बोलना चाह क्यों रहे हैं ना करते आप? हो? तुम हाँ, क्यों करते हो? चलो चलो, तो मैं आज आपकी बात ही ऊपर रखता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एक्स मुस्लिम समीर के हिसाब से ये चीज को कुरान शरीफ की तरफ से अलाउड नहीं है। एक्स आप मुस्लिम दुनिया के, समीर के हिसाब से नहीं, आपके कुरान के मुताबिक कजन हाँ, मैरिज आम मोमिनों के लिए अलाउ नहीं है। क्यों करते हो? अलाउड नहीं है। मैं क्यों कहता करते हूँ आप इस चीज को चैलेंज कर दो पूरी दुनिया में और बोलो मुझे कोई इस चीज को प्रूव करके दिखा दो। अगर प्रूव नहीं कर सकते तो इस प्रथा को आप बंद कर दो। हो? मेरा आप बड़े बड़े तमाम स्कॉलर्स को चैलेंज करो आप। मुसलमानों को चैलेंज है कि मुझे हाँ, कुरान से ये साबित करके दिखा दें कि मेरी फुफेरी, चचेरी, खाला की बेटियों के साथ निकाह आम मुसलमान कर सकता है। ओपन चैलेंज तमाम मुसलमानों को। हाँ, आप जो जो जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं आप उनको टैग करो, सबको आप उनको चैलेंज, मेल सबको करो। A to Z, तुम्हारे जाकिर नायक को भी हाँ, चैलेंज, तुम्हारे तारिक जमील को भी चैलेंज, तुम्हारे उसे मिर्जा इंजीनियर बैग मिर्जा को भी चैलेंज, जितने भी बड़े बड़े तुम्हारे स्कॉलर हैं एशिया स्पेसिफिक के, सबको चैलेंज, वो साबित कर दें। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। आप सबको चैलेंज कर दो और अगर ये चीज कहीं से अगर गलत प्रूव हो जाती है तो मैं सबसे पहले मैं इस चीज को वेलकम करूंगा।